नमस्कार, मैं विक्रमादित्य और अभी मेरी उपस्थिति खगड़िया ज़िले में है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ आमजनों खड़े हुए हैं और ये लोग अपने आप में मीटिंग कर रहे थे। हम यहाँ पर आए और इनसे जानकारी लिए कि आप लोग जितने जो संख्या में यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, आखिर आप लोग कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, आखिर क्या समस्या ऐसी हुई है जो आप लोगों के साथ में आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा। इनके पास चलते हैं और इनसे कुछ हम जानकारी लेते हैं। सर, अपना सर पहले परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रमन कुमार हुआ। मैं कराटे प्रशिक्षक हूँ। कहाँ से आप आए हैं? मैं खगड़िया जिला का ही हूँ। अच्छा। और हम 2007 से ही कराटे प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। पहले एनजीओ के थ्रू, अब कस्तूरबा में ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे जितने साथियों ने बात कही वह सब बात सत्य है और मैं सबका बहुमत सहमत है सभी के बातों से। और सबसे बड़ी बात जो बात सभी ने कहा कि लगभग सभी दिन कराटे का प्रशिक्षण होना चाहिए। क्या सरकार को ऐसी लगती है कि 2 महीने या 36 दिन का ट्रेनिंग देने से बच्चियां ब्लैक बेल्ट हो जाएगी या कोई बेल्ट के अधिकारी होगी? हम लोग जब सीख रहे थे तो कम से कम 3 से 4 महीने लगते थे एक बेल्ट को पाने में, और आप सिर्फ 36 दिन में आप चाहते हैं कि एक बेल्ट दे। बच्चियां कुछ नहीं कर पाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये पैसे की बर्बादी हो रही है। उसके जगह पर कम से कम बच्चियों को लगातार सालों भर ट्रेनिंग दीजिए, जिससे कि वह सिर्फ अपना ही नाम नहीं, ऐसा नहीं सकता कि का नाम। ऐसा तो होना चाहिए कि हर स्कूल में एक इसका शिक्षक कराटे के लिए स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल होना चाहिए, जिससे क्या आप जो आत्मरक्षा अपने आप को कर सके, कोई भी छात्र हो या छात्र। जी। जैसे सरकार ने अभी खेल विभाग अलग बनाया है, तो हम सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि कराटे का भी एक प्रशिक्षक हर एक कम से कम संकुल में जरूर हो, नहीं स्कूल में तो कम से कम हर एक संकुल में हो, जिससे कि वहाँ की सभी बच्चियाँ सीख कर देश ही नहीं, हमारे राज्य ही नहीं, हमारे देश का नाम रोशन करे और पूरे विश्व में अपना परचम लहराए। धन्यवाद। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुनाजिर है, कराटे प्रशिक्षक हूँ। अच्छा। मैं बिहार शिक्षा परियोजना में 2013 में बहाल हुआ। आज तक बिहार सरकार की गंदी नीति के कारण हम लोग को आज तक अस्थायी काम नहीं मिल पा रहा है। और बिहार शिक्षा परियोजना में कुछ स्टाफ दबंगई मनमानी करके बिहार के प्रशिक्षक को जहाँ तहाँ भेज रहे हैं, 200 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं काम करने के लिए। यातायात भत्ता भी नहीं देते हैं। उसी 500 रुपया मानदेय में आज तक 10 वर्षों से हम लोगों को खटा रहा है। हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि प्रशिक्षक को 12 महीना काम मिले और मानदेय उचित मिले। आज आप लोग मीटिंग की, तो मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला, बताइए। मीटिंग अभी तो शुरुआत ही किए थे जब तक आप पहुंच गए। चलिए, परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम चंद्रशेखर तिवारी हुआ जी। मैं कराटे प्रशिक्षक हूं। मेरा दुख ये है कि आज 10 वर्ष से पहले भी एनजीओ का प्रोग्राम होता था, उसमें भी हम लोग भाग लिए हैं बढ़ चढ़ करके, और बालिकाओं को प्रशिक्षित करने और आत्मनिर्भर करने का प्रयास किए हम लोग। जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं उसके हिसाब से बिहार सरकार की ओर से हम लोग को कोई मदद नहीं मिल पाती है। मात्र 500 रुपया के मानदेय पर आज तक हम लोग खट रहे हैं। 10 वर्ष से ये बिहार शिक्षा परियोजना के अंदर खट रहे हैं। उससे पहले भी एनजीओ के माध्यम से हम लोग खट रहे थे, लेकिन आज तक उसी मानदेय पर हम लोग खट रहे हैं। हमारी अब एज हो चली है कि हम 35-40 के एज में हम सभी आ गए। जिस समय बैचलर थे तो कहीं भी जा कर के करा लेते थे, कर लेते थे। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों को दूर भेजा जाता है। जो रोज़मर्रा का काम हम लोग करते हैं वो भी हमसे छूट जाता है, और ये भी हम लोगों को रेगुलर वर्क मिलता नहीं। महीना 2 महीना का काम मिलता है और फिर 10 महीना हम लोग एक तरह से बेरोजगार की तरह घूमते रहते हैं। हम लोग को एक अस्थाई मिले, वर्क मिले, रेगुलर मिले, और साथ ही साथ मानदेय हमारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि यह 500 रुपये में अब हम लोग भी पारिवारिक हो चुके हैं। यह बैचलर थे तो हमारी गुजारिश हो जाती थी, हम लोग पैकेट खर्चा भी निकालने के क्रम में भी चले जाते थे। लेकिन अभी हमारी पैकेट खर्चा से काम चलने वाली नहीं है और हमारी जिम्मेवारी बढ़ी है। तो सरकार को चाहिए कि हमारी जिम्मेवारियों और हमारी समस्याओं को देखते हुए हमारी शोषण ना करके हमारी ओर ध्यान दे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें रेगुलर वर्क मिले और हमारी भत्ता में वृद्धि हो, हमारी मानदेय में वृद्धि हो। क्या आपने इसकी शिकायत? हाँ, हम लोग लिखित भी दे चुके हैं, और इसके लिए इससे पूर्व हमारी आवेदन दी गई थी। वो क्या नाम था? इम्तियाज सर को, वहाँ जो हम लोग को अति करते राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनको दिया गया है, लेकिन हम लोग को विश्वसनीय कोई वहाँ से जवाब नहीं मिल पाया है। और इसकी लगभग 3-4 माह हम लोग को बीत चुका है हमारी दिए हुए लेटर का।
बोले पहले अपना परिचय दीजिए, आप भी अपना दुखड़ा बताइए कि आप भी यहाँ पे आए हुए थे जी, देखने मेरा नाम मीटिंग अमर में। कुमार है। मैं खगड़िया से मैं बिलोंग करता हूँ। जी मैं 2012 और 13 सत्र में अनुबंध पे मैं हुआ था कराटे बेसिस पे, अच्छा और बड़ी सुगंध में से हम लोगों के साथ में कार्य करने का अवसर मिला जी और मैंने काम भी किया और अपने आप में मैं खुशीपूर्वक मैं इस काम को अभी तक निभा रहा हूँ। बशर्ते हम लोगों की इतनी सी ख्वाहिश थी कि 2-3 महीने से हम लोग का गुजारा नहीं हो पाता है। हम लोग सोचते हैं कि इस काम को बच्चे लोगों को सिखाने में, हम लोगों को प्रतिभा देने में 2-3 महीने कम पड़ते हैं। उसको बढ़ाकर अगर 7-8 महीना भी कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये अगर वृद्धि थोड़ी सी मतलब आने जाने का भत्ता में थोड़ा हम लोग को राहत मिले। अगर हम लोग को किसी वक्त कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, मैं 2 बच्चे का पिता हूं, तो मुझे कोई देखने वाले नहीं मिलेंगे। सरकार के अंदर में मेरे साथ में कोई प्रकार का अनुबंध भी नहीं किए हैं कि आपको कहीं सी जगह आकस्मिक मौत हो जाए, किसी का दुर्घटना हो जाए तो आपको कुछ खर्चा दिया जाए या राहत दिया जाए, ऐसा कोई अनुबंध भी नहीं है। हम लोगों का बाल बच्चा हम लोग को आशा देखता है। मुझे खगड़िया में काम एक बार भी नहीं मिलती है। जब मिलता है सीतामढ़ी, कभी 500 किशनगंज। किलोमीटर 700 अब किलोमीटर दूरी मैं पे दी बताता जाती हूँ, है। मैं अपने परिवार को छोड़कर 2 घंटे का बेसिस पे काम करता हूँ। 500 रुपया पर डे के अनुसार क्या इसमें मेरी घर चल पाएगी? और ये 2-3 महीने काम मिलते हैं। मैं 10 सालों से रेगुलर काम करने वाला लड़का हूँ। आज तक मैं इसके लिए ख्वाहिश करता हूं कि सरकार या शिक्षा विभाग के जो भी हैं वो हमें इस दुख को समझे और मेरे भाव को अपने दिल से कहे कि इसको थोड़ा सा बढ़ावा मिले। हर कोई जैसे मतलब कि चाहे कस्तूरबा हो, चाहे कोई विभाग हो, आशा हो, सब में 2 पैसे वृद्धि लेने का आश्वासन दिए सरकार। तो मेरा भी है कि हम लोगों को भी दिया जाए, ये हक मुझे भी मिलना चाहिए। मैं क्यों पीछे रह गया इस काम से कि मैं इतने बात से मैं पंकज जी 2 लाइन